दोस्तों, अरब सागर की उफनती लहरों से लेकर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक इस समय ऐसा माहौल बन चुका है जिसने वैश्विक समुद्री राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यही वह संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 1/3 ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। हर दिन सैकड़ों तेल और गैस से भरे विशाल टैंकर इसी मार्ग से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसी इलाके में जो असामान्य हलचल दिखाई दे रही है उसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अब एक नया नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, भारत। क्योंकि अचानक खबर सामने आती है कि भारतीय नौसेना के 4 शक्तिशाली युद्धपोत सीधे ईरान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बेहद संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैलती है, वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल तेज हो जाती है। दुनिया के कई बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ इस खबर को बेहद गंभीरता से देखने लगते हैं। कारण साफ है, यही वह इलाका है जहां इस समय दुनिया की कई बड़ी नौसैनिक ताकतें पहले से ही आमने सामने मौजूद है। एक तरफ ईरान की नौसेना अपने समुद्री क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है और लगातार गश्त कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की ताकतवर नौसेना अपने विशाल युद्धपोतों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के प्रवेश द्वार पर तैनात है और समुद्र में होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है। ऐसे संवेदनशील माहौल में जब भारतीय युद्धपोत अचानक उसी इलाके में दिखाई देने लगते हैं तो यह केवल एक सामान्य नौसैनिक गतिविधि नहीं रह जाती, बल्कि यह एक बड़ा रणनीतिक संकेत बन जाती है। भारतीय युद्धपोतों की यह एंट्री ऐसे समय पर हुई है जब कुछ ही दिन पहले ईरान ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की थी कि भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। तेहरान ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत के व्यापारिक जहाजों के लिए यह समुद्री रास्ता पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईरान का यह बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि उस समय कई देशों के जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरने को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे थे। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रास्ते से भेजने में हिचक दिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जहाज लगातार इसी समुद्री मार्ग से सुरक्षित रूप से गुजरते रहे। यही वजह थी कि दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आती है कि भारत के 4 युद्धपोत भी उसी इलाके में पहुंच चुके हैं, सवाल और गहरा हो जाता है। अगर भारतीय जहाज पहले से ही सुरक्षित तरीके से गुजर रहे थे तो फिर भारत को अपने युद्धपोत वहां भेजने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? यही सवाल इस समय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है। क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश रास्ते से अपने जहाज निकालने में भी सावधानी बरत रहे हैं, उसी समय भारत का अपने युद्धपोतों को सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास भेज देना एक बेहद साहसिक कदम माना जा रहा है। इसी वजह से जैसे ही भारतीय युद्धपोतों की तैनाती की खबर सामने आई, अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। अमेरिकी नौसेना पहले से ही इस इलाके में भारी तैनाती के साथ मौजूद थी। उनके युद्धपोत, निगरानी विमान और समुद्री रडार लगातार उस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। आधिकारिक तौर पर अमेरिका का कहना था कि उसकी मौजूदगी केवल समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना था कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक उद्देश्य भी छिपा हुआ है। अमेरिका यह दिखाना चाहता था कि इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर उसकी पकड़ अब भी मजबूत है और अगर जरूरत पड़ी तो वह यहाँ किसी भी गतिविधि पर नजर रख सकता है। लेकिन भारतीय युद्धपोतों की अचानक एंट्री ने इस पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। अब समुद्र में केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि भारत भी एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में दिखाई देने लगा था। इसी बीच एक और दिलचस्प जानकारी सामने आती है जिसने इस पूरी कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। बताया जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से उच्च स्तर की कूटनीतिक बातचीत चल रही है। यह बातचीत केवल जहाजों की आवाजाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग का एक बड़ा मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। इसी बातचीत के दौरान ईरान की तरफ से भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। तेहरान की ओर से संकेत दिया गया कि अगर भारत को ऊर्जा की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है तो ईरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा संकट की आशंका जताई जा रही है और कई देश अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इसका मतलब होगा कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति का एक स्थिर और भरोसेमंद स्रोत मिल सकता है। दूसरी तरफ ईरान को भी एक बड़ा और स्थायी खरीदार मिल जाएगा जो उसके तेल और गैस निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन यहीं से इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ दिखाई देने लगता है,
क्योंकि जैसे ही भारत और ईरान के संभावित ऊर्जा सहयोग की चर्चा सामने आती है, अमेरिका की चिंता भी बढ़ने लगती है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के तेल और गैस निर्यात पर कड़ी नजर रखता आया है। उसकी रणनीति यह रही है कि ईरान की आर्थिक ताकत को सीमित रखा जाए और उसके ऊर्जा व्यापार पर नियंत्रण बनाया जाए। ऐसे में अगर भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सहयोग मजबूत होता है तो यह अमेरिका की रणनीतिक योजना के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अरब सागर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक इस समय जो हलचल दिखाई दे रही है वह किसी सामान्य समुद्री गतिविधि का हिस्सा नहीं है। यह उस बड़े भू राजनीतिक खेल की आहट है जिसकी गूंज अब दुनिया के कई ताकतवर देशों तक पहुंचने लगी है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मौजूदगी ने इस पूरे समुद्री इलाके को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। समुद्र में हर गतिविधि पर अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसी दौरान यह जानकारी सामने आती है कि भारतीय युद्धपोत केवल सामान्य गश्त के लिए वहां नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वे एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा हैं। यह मिशन सीधे तौर पर उन भारतीय जहाजों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जो इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। हाल के तनाव के बाद कई खुफिया रिपोर्टों में यह आशंका जताई गई थी कि इस इलाके में किसी भी समय स्थिति अचानक बिगड़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट माना जाता है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा होता है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस रास्ते से गुजरने वाले तेल और गैस पर निर्भर करती है। यही वजह है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में भारत ने अपने युद्धपोतों को वहां भेजकर यह साफ संकेत दे दिया कि वह अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। समुद्र की सतह पर भले ही सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसके नीचे एक बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी थी। भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी, ईरान की नौसेना की सतर्कता और उसी इलाके में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अचानक दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री मंच बना दिया था। इसी बीच समुद्र से एक और खबर सामने आती है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। बताया जा रहा है कि भारतीय युद्धपोत केवल गश्त ही नहीं कर रहे, बल्कि वे एक विशेष समुद्री कॉरिडोर के आसपास अपनी गतिविधियां केंद्रित कर चुके हैं। यही वह रास्ता है जहां से भारतीय तेल टैंकर और मालवाहक जहाज लगातार गुजर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई भारतीय जहाज इसी समुद्री रास्ते से सुरक्षित तरीके से आगे बढ़े हैं और भारतीय नौसेना उनके आसपास सुरक्षा कवच की तरह मौजूद दिखाई दे रही है। रडार सिस्टम, निगरानी हेलीकॉप्टर और समुद्री संचार नेटवर्क के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन इसी दौरान समुद्र में एक और हलचल दिखाई देने लगती है। अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां अचानक तेज हो जाती हैं। अमेरिकी निगरानी विमान लगातार उसी इलाके में उड़ान भरने लगते हैं और कई अमेरिकी युद्धपोत अपनी पोजीशन बदलते हुए दिखाई देते हैं। आधिकारिक तौर पर अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आता, लेकिन समुद्र में दिखाई देने वाली गतिविधियां साफ संकेत दे रही थीं कि हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का यह छोटा सा समुद्री रास्ता अब धीरे धीरे एक ऐसे मंच में बदल चुका था जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी रणनीतिक मौजूदगी दिखा रही थीं और इसी मंच पर भारत की मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगी थी। भारतीय युद्धपोत पूरे इलाके में समन्वित तरीके से गश्त कर रहे थे और भारतीय जहाज उसी रास्ते से लगातार गुजरते रहे। इससे दुनिया के सामने एक साफ संदेश गया कि भारत अब अपने समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। यही कारण है कि अरब सागर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में इस समुद्री इलाके में भारत की अगली रणनीतिक चाल क्या होगी।